नमस्कार दोस्तों साथियों, हमारे प्यारे दर्शकों। आज मैं गांव शेरिया में आया हुआ था, तो मेरे को जो गांव का जो सौंदर्यीकरण है अत्यंत ही मन भावक लगा, मनमोहक लगा। तो मैं इनसे, ये है हमारे सरपंच है नीलम कुमारी, उनके हस्बैंड है हमारे सामने। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका शुभ नाम? मेरा राजेश है जी। राजेश जी के बारे में मैं जैसे ग्रामीणों के पास बैठा था तो उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कुछ बातें बताई। सबसे पहले एक रोचक बात मेरे को जानने को ये पड़ी कि 2024 में इन्होंने पहली बार यहाँ से रोडवेज के लिए एक बस की व्यवस्था करवाई। ये इसके बारे में कुछ बताइए सर। हमारे जो है यहाँ से गांव से और हमारा जो स्टैंड है वो रोहतक जर्जर हाईवे पे है। तो स्कूल कॉलेज में जो लड़कियां जाती हैं, लेडीज जो भी जाती हैं, या पीजीआई कोई भी जाने वाला, उसके लिए काफ़ी समस्याएं थी। पैदल जाते थे लोग, साधन नहीं मिलता। तो लड़कियों के लिए भी अगर स्टैंड पे जाती तो काफ़ी भीड़ होती थी बसों में, और भीड़ में चढ़ नहीं पाती थी लड़कियां। सही बात। तो परिवहन मंत्री से गुजारिश करके हमने एक बस की व्यवस्था कराई, रोडवेज बस की, जो अब हमारे रूट तय हुआ था कि बेरी से रोहतक। हमने टाइम भी 8 बजे का रखवाया ताकि वो कॉलेज में भी और पीजीआई जाने वालों के लिए भी काफी सुविधा हो। तो करीब करीब 2 साल हो गए वो चलते हुए। काफी लोगों को काफी इसके लिए खुशी भी है और सबको इसमें जाने में सुविधा हो रही है। बहुत अच्छा बात है ये तो। और चौपाड़ का, जैसे जिस चौपाड़ में अभी हम बैठे हैं, और मैंने जो पूछा था, बोला इसमें तो बोला बिहारी राखेजा है और चौगुर देना डांगर बंद है। बहुत बुरा हाल था कुछ समय पहले, तो इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। इसका भी आप, हमारा जो इंट्रेंस था ना गांव का, काफी खराब था। अगर आप वहां से भी देखेंगे, आते हैं तो रास्ते में जो रोड है, हमारी डिग्गी है जो पानी की सप्लाई होती है, उसका भी करीब करीब 2019 से टेंडर लगा हुआ था। वो जो कॉन्ट्रैक्टर था वो काम ही नहीं कर रहा था, बीच में छोड़ के भाग गया। हमने उसको ब्लैक लिस्ट करवाया। उसके बाद में जितना भी टेंडर का काम था, सारी पाइपलाइन है जो पीने की पाइपलाइन, जितना भी बूस्टर में काम था, सारे पंप सेट, सारा काम करा के कंप्लीट कराने के बाद में, जैसे रोड के साथ में लगता हुआ जो का छटवाने के बाद में, उसके बाद हमारी डिग्गी का काम कराया। फिर आगे हमारे जो ये चौपाल जहाँ हम बैठे हैं अभी, तो इसका रिनोवेशन कराया। आगे बहुत बुरी हालत थी, यहाँ पे पानी भरा रहता था, देखने लायक थी नहीं, और इसको जर्जर हालत में थी। कई बार तो कई बोलते थे इसको तुड़वा के दोबारा नहीं बनवा दे, ये हालत में है नहीं, और आज देखेंगे तो बिल्कुल नई हालत में नजर आ रही है आप लोग। तो ये ऐसी 4 चौपाले थी ना आपके गांव में? 4 चौपाले और आंगनवाड़ी। हमारे बाहर से कोई भी बारात किसी भी चौपाल में आती थी तो रहने लायक कोई भी नहीं थी। अब हमने धीरे धीरे उनका रिनोवेशन करा के, काफी शर्म महसूस होती थी, बाहर के आदमी आके बोलते कि भाई यहाँ पे दिक्कत है रहने के लिए, वॉशरूम भी नहीं। तो ये सब आपने सारा पंचायत फंड से किया या कुछ और भी? नहीं, हमने सभी से, हमारे एमपी लैंड से, एमएलए से, एमएलए कोटा से भी पैसे मंगवाए, हमने डी प्लान से भी कराए, पंचायत से भी कराए, सभी से पैसा अर्निंग किया, जिला परिषद से भी कोशिश की। अभी एक का ऐसी चौपाल है, उसका रिनोवेशन हम जिला परिषद से कराएंगे। एक जगह से तो काम चलता नहीं। हाँ, इतना सारा, क्योंकि जो मेरे को सुनने में मिला, ये तो फेरिस लगा रखी है, और शमशान घाट का भी कुछ सुनने में आया था। शमशान घाट की भी काफी बुरी हालत रहती थी, और उसमें काफी झुंड वगैरह वहाँ घुस भी नहीं सका था कोई भी। और हमने वहाँ पे नई 3 शेड बनवा के, अब 3 शेड हैं, बिल्कुल नई है, और काफी सफाई, 3-4 बार सफाई भी करवा के, क्लीनिंग है बिल्कुल। आगे भी योजना उसमें काफी, उसमें मिट्टी डलवा के हम पार्क के रूप में उसको डेवलप करके, हाँ जी, बरगद नीम त्रिवेणी टाइप का लगा के, बिल्कुल ऐसे। चलो ठीक है। और जोड़ों के नवीनीकरण पे भी, जोड़ भी हमने अब तीसरे का चला हुआ है, और उसे हमने सीएसआर के तहत करा रहे हैं। हमने सभी जगह ऐसी कोशिश की है, अकेले गवर्नमेंट का पैसा नहीं, हमने सहगल फाउंडेशन की मदद से सीएसआर का जो पैसा होता है, कॉर्पोरेट जो सोशल वर्क है हमारी कंपनी, उसका पैसा हमारा 30 लाख रुपए का टेंडर है उसका, और उसका पूरे का सौंदर्यीकरण होगा, उसकी गाद निकाल के और रेलिंग लग के, इंटरलॉक टाइल वगैरह लगा के, पूरा वो अभी चला हुआ है काम फिलहाल, और वो अभी प्रोग्रेस में है। हाँ, प्रोग्रेस में वो ठीक है। ये 3 जोड़ थे और उसके लिए 30 लाख रुपए की राशि। 30 लाख अभी सीएसआर से है, 30 लाख रुपए का टेंडर। अच्छा। और बाकी जो है हमने जो हमारी पंचायत क्या, हमारे गवर्नमेंट की तरफ से जो पैसा मिला, इसका पीआरआई वगैरह का है, उससे जोड़ कर आए हैं सभी।
एक ये हमारे इसमें जैसे जोड़ वोड़ वगैरह से या यहाँ पर पानी खड़ा रहता है, इससे स्वास्थ्य की कुछ काफी समस्याएं आ गई थी। समस्या है मैंने हमारे उसका भी निदान आपने मैंने सुना डॉक्टर कुछ लाए थे आप डॉक्टर। यहाँ? हाँ, सरकारी डॉक्टर है? हमारे यहाँ से 5-5 किलोमीटर पे दूरी पे हैं जो हमारी CHC वगैरह हाँ, है। PHC। तो वहाँ जाते, हाँ PHC, वहाँ जाते वक्त दिक्कत होती है लोगों को, क्योंकि यहाँ साधन तो है नहीं, अभी बस है वो सिर्फ ओनली रोहतक के लिए, अप्रोच रोड पे हो गया ये। अप्रोच पे। तो हमारा जो है सब सेंटर चमनपुरा में इंक्लूड कर रखा था दोनों गांव का। हाँ। हमारी आबादी ज्यादा है और चमनपुरा की है हमारे से आधी, ठीक है, लेकिन हमें चमनपुरा के साथ जोड़ दिया गया। ठीक है। तो वहाँ सब सेंटर में हमारी कोई भी OPD नहीं, आज तक रिकॉर्ड है, 20 साल हो गए सब सेंटर बने। तो हमने सरपंच बनने के बाद में हमने CMO साहब को लिख के दिया कि हमारी आबादी ज्यादा है, अब सब सेंटर हमारे गांव में होना चाहिए। तो काफी मशक्कत के बाद उन्होंने 3-3 दिन का टाइम रख दिया, 3 दिन वहाँ और 3 दिन यहाँ बैठते हैं डॉक्टर। चलो ये भी अच्छा है। हाँ, ये दोनों गांव का इसमें भला होगा। डिस्पेंसरी भी वहीं पे होगी, दवाइयाँ हाँ, यहाँ साथ में ही दे रखे इसी के आगे। हाँ, देखेंगे उसको अभी। हाँ। अच्छा, एक ये रोटावेटर वाला कुछ बताइए कि कंप्यूटर गोडी वगैरह है जी किसानों के लिए, CSR से है वो भी। हाँ हाँ CSR से हमने 2 साल हो गए, हर साल करीब 200 किले 200 एकड़ के आसपास हम वैसे तो रेट तो उसका 1000-1200 रुपए प्रति घंटे के हिसाब मार्केट रेट है वो तो। मार्केट रेट है जो लेते हैं लोकल में हम करा। आपको क्या रेट पड़ता है हम CSR? यहाँ पिछली बार कराया था, वो कंट्रीब्यूशन है, वो तो अपनी जो फाउंडेशन है उन्होंने अपना डिसाइड कर रखा है। वो उन्होंने पिछले साल 165 रुपए घंटे के हिसाब से लिए था, अब की बार 200 रुपए, करीब 200 एकड़ में अब की बार लगवाया है। 200 एकड़ में, और उससे पिछली बार कितने? 165 रुपए। नहीं, 165 रुपए में कितने क्षेत्रफल में करवाया वो था? करीब इतना ही था, 250 के आसपास यहाँ। 250 पिछले हाँ। साल आपने लेजर लेवलर से हाँ, लेजर लेवलिंग, हाँ। समतल की थी जमीन में और अब 200 एकड़ का, तो काफी आपने क्षेत्र सुधार दिया, किसानों को तो काफी सुविधा रही होगी। उसी से हमने स्प्रे मशीन किसानों को बंटवाई है, जो सोलर स्प्रे मशीन है वो आप चार्ज भी कर सकते हैं और धूप से भी चार्ज। मतलब स्प्रे करते करते आप धूप में होंगे तो वो हाँ, चार्ज भी चार्ज रहती है, ऑटो रिन्यू होती वो रहती है। करीब 50 के आसपास किसानों से बंटवाई है। 50? सोलर ट्यूबल भी लगवाए हैं उन्हीं से। अच्छा, उनसे 2 लगे हैं वो सोलर ट्यूबल। हाँ। गवर्नमेंट तो देती है 75% सब्सिडी, हाँ। और यहाँ हमने 90% सब्सिडी पे लगवाए हैं। गवर्नमेंट 75 दे रही है या 70 दे रही है, तो आपने कैसे करवा लिया? वो CSR से ही है उनका। अच्छा, ये जो 15% एक्स्ट्रा जो है CSR ने बेयर कर लिया। हाँ जी। तो बहुत अच्छी बात है। यही चीज तो एक सरपंच में होनी चाहिए कि भाई गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के भी उस स्कीम को आप टॉप अप कर गए CSR से, और दोनों के उससे। और ये जो आपने बोरवेल या सोलर ट्यूबल बता रहे हो, कितने हॉर्स पावर के HP के? 3 HP के हैं। और अभी आगे नहरी नाले की योजना है, उनको दे रखी है रिटर्न में कि अब नहरी नाला है उसको रिपेयर कराएंगे। हमारे जो नहर से नाले आते हैं ना, हाँ, नहरी नाला जो हमारे खेतों में किसानों के लिए, किसानों को पानी मिल जाएगा। इन ट्यूबलों का एडवांटेज फायदा किनको मिल रहा है? जो ट्यूबल लगाई वो क्या है कि डीजल तो इतना महंगा है आजकल, 100 रुपए लीटर है। उससे क्या है, वो धूप से किसान पानी देगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो फायदा ही फायदा है, कोई भर्ती ले चाहिए। हाँ जी। खुला गाँव के अब आप देखो गवर्नमेंट का तो ये पूरा सेटअप जो आता है 2 HP का 3 HP का, वो आता है करीब 53,000 रुपए का, और ये यहाँ लगा है 25,000 का, और वो भी दो मतलब एक की कीमत में आपने दो ले ली है। और वो भी खेती बाड़ी किसानी वाले को 24 घंटा, तो क्या 12 घंटे भी अगर प्रकाश रह गया तो पूरा पानी मिलेगा और सब कुछ सुविधा है। और वो अगर कहीं कमी भी रह जाए तो पैसा तो लगना नहीं है, नेक्स्ट डे फिर चला लो उसको। हाँ, नेक्स्ट डे भी चला लो, और वह बात है, पट्टा बीच में रह भी गया तो अच्छे से फिर भर जाएगा। उसके अलावा हमारे टाइम में अब सरपंच बनने के बाद में सोलर ट्यूबल जो हमारे लेवल काफी ऊपर है पानी का, हम जसदर डिस्ट्रिक्ट में हम काउंट होती है हमारी के पानी जो ज्यादा बाढ़ ग्रस्त एरिया है हमारा ये, तो वो ऊपर है। तो हाँ, 12 ट्यूबल जो पहले से मंजूर थे वो हमने ही कराए हैं अभी धीरे धीरे। उससे क्या है, 14 नीचे चला गया, वो है 7 HP के। 7 HP के, और वो नहर में पानी उल्टा डाल देते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से हैं, हाँ। इरिगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से मंजूर हैं, और वो अगर किसान लगाए तो उसको जो है इतने पैसे लगा नहीं सकता, वो करीब 7-8 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है। बिल्कुल जायज बात है। हाँ, वो सब सरकार ने ही करे हैं, इरिगेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट की पॉलिसी में है वो, जिस एरिया में ज्यादा ऊपर है लेवल। ठीक है। और जैसे गलियों की सफाई होगी। अच्छा, आपके गांव में कोई गोचर भूमि वगैरह भी है? गोचर भूमि नहीं है।
अच्छा, और एक चीज और है, हमारे साथ है ना अपने गांव के पंच बैठे हैं। नमस्कार जी। ये माइक आप है ना निकाल के टेबल नहीं, थोड़ा कुर्सी और इधर ले आओ। नमस्कार भाई जी। नमस्कार जी। तो हम सरपंच जी से, हमारे नीलम कुमारी जी के हस्बैंड जी से बातचीत हुई थी। तो आपके गांव में भाई देखो, जो जो मैंने लोगों से भी सुना, सरपंच जी से मैं वाकिफ भी हो गया। रोडवेज बन गई, मेरी तक रोड पे चला दी, 4 चौपाल होगी, शमशान घाट का एक तरह से नवीनीकरण हो गया, 3 जोड़ है ये साफ सुथरे करवा दिए, डॉक्टर भी आ गया। और ये जो गोली लगाने का जो सिस्टम था भाई CSR से, जो तकरीबन 200 रुपए की कॉस्ट से 200 किलो में लगा दी, ये इसकी सत्यता कितनी है? ये इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है, राजेश भाई ने करवाया है। 2.5 साल इन्होंने सरपंच बने हो गए। इन्होंने गांव में बस चौपाल जोड़, मतलब इनका काम करने में ज्यादा नीति है, काम बहुत अच्छा करते हैं। हमारे गांव में साफ सफाई वाले कर्मचारी हैं, उनको भी सुबह 8 बजे ले शाम 3-4 बजे तक वो भी अपना काम डेली करते हैं। तो इन्होंने बराबर गांव में काम किया, विकास किया। किसी के साथ ये नहीं है यहाँ नहीं होगा वहाँ नहीं होगा, इन्होंने सब वार्डों में मिलकर अच्छा किया। 10 वार्ड है ना आपके गांव में? 10 वार्डों में निष्पक्ष समांतर उसमें किया है। सफाई का जैसे मैं देखा गांव में बढ़ते ही वो कहते हैं गांव का हाल तो कुरड़ी बता दी। हाँ, तो वो मेरे को बड़ा सुंदर शोभनीय लगा और वाकई में प्रशंसा के लायक है सरपंच भी और पंच साहब भी, और बाकी जो सफाई कर्मचारी से लेके जो भी इस सिस्टम के हिस्सा है, सबको एक तरह से ही मैं एक मिसाल के रूप में देखता हूँ, क्योंकि मैं ऐसे कई गांवों में देख चुका हूँ। अभी मैंने, आपने शायद नहीं पता होगा, लेटेस्ट एक गांव की वीडियो बना रखी थी जहाँ जोड़ के ऊपर बस स्टैंड बना रखा है। तो फंड्स का अनुचित उपयोग करना या होने के बाद उनकी संभाल नहीं करना, तो जैसा मैंने यहाँ का ये देखा है, जिस चौपाल में हम बैठे हैं ना, इसको बिहारी यहाँ पे डांटा करते हैं और यहाँ का बहुत बुरा हाल था यहाँ। हाँ, अब यहाँ ये नरम शरबत करा के बरस लगा के ऑयल वायल लगा के आपके सामने बहुत अच्छा मैं देख रहा हूँ। मैं खुद गदगद हूँ, मैं मोहित हूँ। और भाई वार्ड मेंबर आप हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक और ग्रामीण हमारे साथ बैठे, मैं उनसे थोड़ा बात करूंगा। हमारा सरपंच बहुत बढ़िया काम करे है। मतलब गाँव चौपाल, मतलब शमशान घाट, पानी के लिए सुविधा, अब की बार मतलब ऐसा सरपंच बार बार नहीं, सबसे बेस्ट सरपंच हमारा, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। हर एक चौथे में मतलब चौपाल है, पानी की सुविधा है, शमशान घाट, सब बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मेरा नाम सोनू। हाँ जी, आपका नाम? कमल जी। कमल जी, क्या काम करते हो आप? अपना जी गांव में सफाई कर्मचारी का। सफाई कर्मचारी है आप? कितने सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं गांव में? 2 लगे हुए हैं। के दूसरे का क्या नाम है? राजेश। राजेश, आगे बैठो जी। तो ये राजेश जी भी हैं। आप दोनों सफाई करते हो? सुबह कितने बजे से लग जाते हो आप? 8 बजे। सुबह 8 बजे से, और शाम तक करते हो? बीच में रेस्ट भी करते हो? बीच में रेस्ट 1-2 घंटा अपना कर लिया, रोटी रेटी खाए। तो भाई ये जो मैं आपको है ना, अपना YouTube चैनल है न्यूज का, मैं आप दोनों को धन्यवाद करता हूँ। आप लोग प्रशंसा के पात्र हैं, क्योंकि मैंने जितनी अपनी आंखों से देखा है, साफ सफाई अतुल्य है और गांव गुआंढ में हमने देखी नहीं। ठीक है जी, आपका सरपंच जी का सहयोग कैसा है आपके प्रति? बहुत अच्छा है। आके संभालते रहते हैं बीच बीच में? बिल्कुल। अच्छा, कोई ऐसा तो नहीं होता कि 2-3 दिन छुट्टी कर लियो, गांव वाले किसी का फोन आ गया हो, कोई भाई गर्मा गर्मी बोले गया हो, ऐसा है? ना, ऐसा नहीं। कितने टाइम से लगे हुए हैं आप? मैं तो जी अभी साल भर भी ना आया, इसमें हो गए 18 साल। 18 साल से आप सफाई का काम कर रहे हैं और सारे संतुष्ट हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, आपकी मेहनत को हम नमन करते हैं। हाँ जी, आपका नाम? करतार सिंह। करतार सिंह जी, आपका यहाँ पे क्या दायित्व है? हाँ जी,
क्या काम करते हो? चौकीदार जी, चौकीदार हरियाणा का चौकीदार, चौकीदार। हरियाणा का। तो आपका ये जितना भी मैं देख रहा हूँ ये सौंदर्यकरण वगैरह जो है, और इसका आप किसको श्रेय देते हो? ये किसके सरपरस्ती में, किसके मार्गदर्शन पे संभव हो पाया? ये किसने करवाया? ये प्रधान जी ने। प्रधान जी, राजेश प्रधान जी, नीलम जी के हस्बैंड, हाँ, उनकी अगुवाई में हुआ जी। आप उनको मतलब एक तरह से धन्यवाद दे रहे हैं, या उस चीज की वो प्रेरणा स्रोत वही है।